हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय भर्ती नीति यानी नेशनल रिक्रूटमेंट टेस्ट के बारे में। क्या है ये नेशनल रिक्रूटमेंट टेस्ट? आइए जानते हैं। नेशनल रिक्रूटमेंट टेस्ट के जरिए अब हमारे देश में केंद्र स्तर की नौकरियों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा। एक एग्ज़ाम होगा, एक बार शुल्क लिया जाएगा व एक ही बार फॉर्म डालना पड़ेगा। जो भी परीक्षार्थी इस एग्ज़ाम को पास करेगा वह अगले 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद जो भी एजेंसियां हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एसएससी रेलवे और बैंकिंग सेक्टर, इन एजेंसियों द्वारा मेंस के एग्ज़ामों में शामिल हो सकता है। अब किसी भी परीक्षार्थियों को अलग अलग एग्ज़ाम के लिए अलग अलग शुल्क, अलग अलग फॉर्म, अलग अलग परीक्षा नहीं देनी होगी। अब हमारे पूरे देश में केंद्र स्तर की नौकरियों के लिए सिर्फ एक एग्ज़ाम यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की नीति लागू कर दी गई है। इस नीति से क्या बेनिफिट है? इस नीति द्वारा हमारे करोड़ों बेरोज़गार रोज़गार जो ढूंढ रहे हैं युवा, उनके लिए बहुत ही आसानी होगी एग्ज़ाम क्लियर करके अपने टारगेट तक जाने की। जो भी युवा टैलेंटेड है वह इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है। क्लियर करने के बाद जो उसका टारगेट है, जिस फील्ड में उसे जाना है, वो उस फील्ड में आराम से जा सकता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि इस नीति के आने से पहले युवाओं को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता था? जब ये राष्ट्रीय नीति नहीं बनी थी, इससे पहले करोड़ों युवाओं को हमेशा 3 एग्ज़ाम की 3 पैटर्न से गुजरना पड़ता था, प्री, मेंस, देन इंटरव्यू। लेकिन अब ये ख़त्म कर दिया गया है। अब हर युवा को केंद्र स्तर की नौकरी के लिए प्री एग्ज़ाम देना पड़ेगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। प्री एग्ज़ाम पास करने के बाद जो भी जिस संस्था में वो केंद्र स्तर की जाना चाहता है, उस संस्था द्वारा मेंस का एग्ज़ाम कराया जाएगा, देन उसका फाइनल सिलेक्शन वहाँ पर हो जाएगा। पहले युवाओं को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अलग अलग एग्ज़ाम के लिए अलग अलग शुल्क देना पड़ता था, अलग अलग फॉर्म डालने पड़ते थे, जिससे बहुत परेशानी झेलनी पड़ती थी। अलग अलग सेंटर जाना पड़ता था। लेकिन इस एग्ज़ाम के द्वारा उन्हें एक ही सेंटर, एक फॉर्म, एक शुल्क, एक सेंटर, यह सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। तो है ना ये बहुत ही अच्छी नीति, जिससे हम युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनेगा। और कहीं ना कहीं हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए हमारे केंद्र सरकार को, यानी बीजेपी को। अगर बीजेपी नहीं होती तो शायद ही राष्ट्रीय भर्ती नीति का सपना कभी पूरा होता।